तो उसके बारे में हमने सब डिजाइन किया। फिर ये जो होती है बुक, उसका एडिटिंग होता है, तो ये एडिटिंग करवाया, उसका प्रिंटिंग होता है, हम खुद सब जगह पे जाते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने सीखी। उसमें एक बार तो हमारा एक्सीडेंट भी हो गया था, मेरा फ्रेंड बाइक चला रहा था, मैं तो उसमें हम बचे थे, बस से टकरा के इस तरफ गिर गए थे, 1 वीक के लिए बेड रेस्ट आया था। ये सारी चीजें उसमें ही हुई थी, तो भी हमने काम बंद नहीं किया। और 3rd सेमेस्टर में मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई रिलायंस को मारते हैं गोली, एसआर को मारते हैं गोली, क्योंकि वो तो मिलने वाली है 4 साल के बाद। मैं आपकी कॉलेज में से एमई नहीं करूंगा। रीजन आप कोई नहीं है, ना तो मैनेजमेंट है, आपकी फैकल्टीज है। और हमारे गाइड ने तब तक हमें बता ही दिया था कि प्रियेश, खेल ये हुआ है कि भाई हमने तो यहाँ से अच्छे मार्क रखे थे, लेकिन ये जो 3 टीचर है ना, उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड के मार्क कम करके आगे जाने दिए हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल, यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश सर विद्यापीठ। बेटा, मैंने मेरी कहानी आपको बताने की शुरुआत की थी, जिसमें पार्ट 1 आप सबने देखा। उसके नीचे इतने सारे कमेंट आए कि सर पार्ट 2 जल्द से जल्द लाओ। तो ये मैं आज लेकर के आया हूँ उसका पार्ट 2। हम उस पार्ट में अटके थे बीई के 1st सेमेस्टर के रिजल्ट के ऊपर। अगर बेटा आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रहा हूँ, तो पहले जा करके आप वो पार्ट देख लीजिए। क्योंकि जो भी स्टूडेंट हमें ऐसा पूछते हैं कि सर मेरी इतनी एटीकेटी है, मुझे कुछ पता नहीं चलता, मैं क्या करूँ, तो मैं भी आपके जैसा ही था। और अगर आप भी मेरे जैसे हो तो आप भी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो डीमोटिवेट होने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है, दूसरे लोगों की बातों में आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर ये पार्ट 2 आप देखिए। और अगर अच्छा लगता है तो आपके क्लास में जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें भी शेयर करिए, ताकि वो भी थोड़े बहुत मोटिवेट हो पाए और अपनी लाइफ को अच्छे से स्टेबल पोजीशन पे पहुंचा पाए। अब बात करते हैं 1st सेमेस्टर के बाद मैं आया था 2nd सेमेस्टर के अंदर, जिसमें मैंने कोचिंग सेंटर लगवाया था, कोचिंग मैथ्स का लगवाया था चिराग सर के पास, जिस क्लासेस में मैं जाता था। अब क्लासेस में मैं गया और टीचर इतना जोरदार पढ़ा रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। फिर तो क्या हुआ कि वहां से मैं सीखता, क्लास में जब जाता, कॉलेज में टीचर कुछ देते उससे पहले मैं आंसर सॉल्व करके दे देता। और बोलते ना कि एक इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ। फिर मैं मेरे 2-3 सीनियर्स अलग कॉलेज से थे, उनसे को भी मिला कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम हुआ है 1st सेमेस्टर में, मैं क्या करूँ। उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई आप जीटीयू के 4-5 पेपर प्रीवियस ईयर्स के देख लो, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आया। अब मेरा क्या था कि भाई 1st सेमेस्टर में एटीकेटी थी, सीखने की बहुत तमन्ना थी, तो मैं ट्यूशन क्लास में इतने सारे टीचर को सवाल करता था। जब टीचर हमें 3x3 का डिटरमिनेंट सिखाता था, 2x2 का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आता था हमारे 2nd सेमेस्टर, तो उसको मैं 4x4 का पूछता था कि सर 4x4 5x5 में क्या होता था। तो इतने सारे सवाल की वजह से एक टीचर मेरे पे गुस्सा, वो चिराग सर मेरे पे गुस्सा हुए और मुझे बोले कि बेटा आज तू घर से निकल जा, आज क्लासेस से तू निकल जा, आना मत। मैंने बोला सर फीस पे की है, तेरी फीस तू ले जाना, लेकिन तू कल से आना मत कोचिंग में। तो उस दिन तो मैं निकल गया। लेकिन मुझे पता था कि मेरे जो केमिस्ट्री के टीचर थे वो ये चिराग सर के खास दोस्त थे, वो बहुत खास दोस्त थे। मैंने मेरे केमिस्ट्री के टीचर को फ़ोन किया कि सर आज तो ट्यूशन क्लासेस में झमेला हो गया, तो मैं क्या करूँ, ऐसा हुआ। बोले कोई बात नहीं, मैं सर से बात कर लेता हूँ, तुम कल जाना, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं दूसरे दिन गया, टीचर ने क्लास में ऐसा बोला, बेटा तुम आज क्लासेस में जब छूटो तब मुझे मिल के जाना। क्लास छूटा, मुझे टीचर से मिला, टीचर बोले तू सीख रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा पूछा कि भाई इतने सारे सवाल क्यों करता है। तो मैंने टीचर को एक ही बात बोली कि सर मेरा प्लान यही है कि कल उठ के कोचिंग सेंटर शुरू करूँ, आप तो डीवाईएसपी बन जाने वाले हो, तो आप तो बन ही जाओगे, अच्छी चीज़ है, तो आपके पीछे कोई तो चाहिए होगा ना गांधीनगर में, क्योंकि उस टाइम पे वो सर का गांधीनगर में इक्का था, मैथ्स में कोई कहीं पर नहीं जाता था, उनके पास ही जाता था। और मुझे भी पता है कि उनका इक्का था, क्योंकि वो जोरदार पढ़ाते थे। तो बोला अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि बैच में बाकी के स्टूडेंट को उसकी कोई जरूरत नहीं होती, 4x4 है, तुम जो सवाल पूछते तो तुम्हें क्या करने का, छूटने के बाद मुझे पूछ लेने का। ऐसा नहीं मुझे आता नहीं है, मुझे सब पता होता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट को जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ, तो तुम छूटने के बाद मुझे पूछ लेना। तो मैंने भी बात समझी कि भाई बात तो सही है, फिर मैं छूटने के बाद पूछता लेता था। अब 2nd सेमेस्टर में मेरा रिजल्ट आया 7.94 SPI, 2 एटीकेटी से सीधा मैं 7.94 SPI पे कूद गया। मतलब क्लास में पास होने वाले 14 स्टूडेंट में मेरा नाम आ गया। अब कॉन्फिडेंस बढ़ने की शुरुआत हुई, लेकिन अभी तक मैं उस मंजिल तक नहीं पहुंचा था जहां तक मुझे मार्क लाने थे। 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर तक निकला। 5th सेमेस्टर में हमारे कॉलेज में एक टीचर आए, उस टीचर ने सिखाया कि पेपर कैसे लिखा जाता है। उन्होंने ऐसा बोला कि भाई आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो पेपर में, ऐसे ऐसे लिखो, उन्होंने सब समझाया। तो मैंने सोचा यार टीचर की बात तो सही है, अप्लाई करने में क्या जाता है, एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मैंने उस टाइम 6th सेमेस्टर का पेपर, आई थिंक 5th या 6th सेमेस्टर था, उसका पेपर मैंने ब्लैक एंड ब्लू पेन से लिखा और टीचर ने जैसे समझाया था वैसा ही लिखा। अब वो लिखने के बाद सीधा जंप हुआ मेरे रिजल्ट में 8 SPI के प्लस। मैं बहुत खुश हुआ, 8 SPI के प्लस मेरा जंप हुआ।
फिर तो मुझे पता चल गया कि क्या खेल है एक्चुअल में। 5 पेपर देख के जाओ। मैं एक्चुअल में करता क्या था, जीटीयू का सिलेबस पहले दिन डाउनलोड कर देता था, 5 पेपर डाउनलोड कर लेता था, 5 पेपर में से हर एक चैप्टर में से कौन कौन से सवाल आए उसका लिस्ट बना देता था, बात खत्म वही करने का, उसकी एक नोट्स बना लेता था, फिर चौपड़ी साइड में बुक टेक्स्ट बुक साइड में उस नोट्स में ही पढ़ने का। ये मेरा रूटीन हो गया, मुझे पता चल गया। और मैकेनिकल में मैं था तो इक्वेशन जो रट्टा मारने थे उसको मैं घर में हर एक जगह पे चिपका देता, क्योंकि बहुत सारे एमडी आईडी मशीन डिजाइन ऐसे सब्जेक्ट में इक्वेशन बहुत ज़्यादा आते थे। फिर 7 सेमेस्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट, 8 सेमेस्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट। अब सवाल ये आता है कि सर चलो रिजल्ट तो आपके अच्छे आए, हाँ मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि जीटीयू में पेपर कैसे लिखे। एक्चुअली में वो जीटीयू में पेपर लिखा है, लेकिन कोई भी कॉलेज में आप हो, 11th 12th में हो, 10th में हो, पेपर कैसे लिखे वो आपको वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसमें दे रहा हूँ, वो वीडियो देख लेना। क्योंकि वो वीडियो की बदौलत जैसे मैंने पेपर लिखा है ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा है और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। उसमें आई थिंक 60K से ज़्यादा व्यूज़ है, 60,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ है। और आप एक बार देखना, आपको भी पता चलेगा कि आप उसमें जितनी चीज़ें बताई उतनी नहीं कर रहे हो, और वो करोगे तो आपके एसपीआई इंक्रीज होंगे। अब मैंने पहले भी बोला था कि ये जो कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया वो मेरे लिए अच्छा हुआ। कैसे हुआ? तो हमने कॉलेज में एक एक्टिविटी शुरू करवाई थी, स्पंदन द रेजोनेंस कंटिन्यू नाम से। वो जो एक्टिविटी थी बेटा, वो एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते थे, कॉलेज के एंटर में एक बोर्ड लगवाया था, उसमें जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई पोएम्स लिखते हैं, अच्छी अच्छी बोलते हैं कि भाई स्टोरीज लिखते हैं, कुछ ना कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, तो हम सबके पास से लेते और उस बोर्ड में चिपकाते, 1 वीक के लिए रखते, तो जो कोई भी एंटर हो तो वो पढ़ता, अपनी लाइफ में उसको फॉलो करता। तो फिर बेटा हमने ये सोचा कि हम उसका एक एग्जीबिशन रखेंगे, उसकी एक बुक पब्लिश करेंगे। तो बुक पब्लिश करनी कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, स्पॉन्सरशिप लानी पड़ती है बहुत सारी, और उसका एक फंक्शन रखेगी। ये सब हमने चीज़ें सीखी। तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बुक्स दिखाता हूँ। ये हमारा फर्स्ट एडिशन था 2011 का, स्पंदन लिखा होगा, मैं थोड़ा नजदीक लाता हूँ। और ये हमारा उसके 2012 का एडिशन था, स्पंदन लिखा हुआ। हमने लास्ट 2 ईयर में ये चीज़ की थी। हमारे फर्स्ट और सेकंड ईयर में हमने कुछ नहीं किया था, फिर अचानक से ये विचार बोर्ड आ गया था, लेकिन हमारा ये सोच हमारे बाद में आई थी। फिर हमने ये 2 साल ये किया था, तो ये चीज़ हमने की थी। अब इसमें से हम क्या क्या सीखे? पहली चीज़, स्पॉन्सरशिप कैसे लाते हैं। बस स्पॉन्सरशिप मतलब ये एडवर्टीजमेंट होती है, पीछे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट होती है, अंदर बहुत सारी जगह पे एडवर्टीजमेंट होती है। किसी से पास से उसको पूरी चीज़ समझा के पैसे कैसे लेना, ये हम सीखे। और इसमें हम जाते थे, मेरा एक फ्रेंड था वो जाते थे, हमारी टीम जाती थी, लेकिन जो बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप थी वो हम ही लाते थे और कॉन्टेक्ट से लाते थे, और उनका भी बेनिफिट्स होता था। तो उसके बारे में हमने सब डिज़ाइन किया। फिर ये जो होती है बुक, उसका एडिटिंग होता है, तो ये एडिटिंग करवाया, उसका प्रिंटिंग होता है, हम खुद सब जगह पे जाते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने सीखी। उसमें एक बार तो हमारा एक्सीडेंट भी हो गया था, मेरा फ्रेंड बाइक चला रहा था, मैं तो उसमें हम बचे थे, बस से टकरा के इस तरफ गिर गए थे, 1 वीक के लिए बेड रेस्ट आया था। ये सारी चीज़ें उसमें ही हुई थी, तो भी हमने काम बंद नहीं किया। फिर ये फंक्शन पूरा करवाया कॉलेज के अंदर, स्पंदन द रेजोनेंस कंटिन्यूस करके एक फंक्शन था, उसका भी एक वीडियो हमने बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रहा हूँ। हमने उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि हमारे फंक्शन में क्या क्या होता था, आप उस वीडियो में देखना। मैं जब कॉलेज लाइफ में तब कैसा दिखता था वो भी आपको उसमें देखने को मिलेगा, तो वो वीडियो भी मैं नीचे डाल रहा हूँ, वो भी बेटा आप देख लेना। हम बहुत सारी एक्टिविटी करते थे, जैसे वृद्धाश्रम में जाते थे, वो वीडियो में है, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सब उस वीडियो में है। वृद्धाश्रम में जाते थे, फिर हम मूंगा बहरा डीफ एंड डम स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को क्लोथ्स देने, खाना खिलाने जाते थे। फिर हम टूर्स पे स्टूडेंट को ले जाते थे, हमारी जो टीम होती थी, ये फंक्शन होने के बाद हम सब साथ में टूर में जाते थे, पार्टीज करने जाते थे, तो वो सब चीज़ है उसके अंदर है। तो ये जो पूरा आया उससे मुझे पूरा मैनेजमेंट पता चला कि भाई कैसे कोई चीज़ें मैनेज होती है, कैसे किसी लोगों के साथ बातें होती है, कैसे उनके पास से पैसे समझा के पैसे लेने होते हैं, कैसे डिज़ाइन होती है, बुक कैसे प्रिंट होती है, बुक में कोस्टिंग कैसे बैठता है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पे मैंने बहुत कुछ सीखा। और साथ में 3rd सेमेस्टर से पैसे की घर पे बहुत ज़रूरत थी। उस टाइम की सिचुएशन कुछ अलग थी, इस टाइम की सिचुएशन कुछ अलग है, तो उस सिचुएशन में भी मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। और 3rd सेमेस्टर में मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई रिलायंस को मारते हैं गोली, एसआर को मारते हैं गोली, क्योंकि वो तो मिलने वाली है 4 साल के बाद, तो अब क्या करें। तो मुझे ऐसा था कि भाई मुझे पढ़ाने में शौक है, क्योंकि हमारे 8-9 के जो टीचर थे 10th के, मैंने बोला था धर्मेश सर, वहाँ पे मैं एसएस पढ़ाने जाता था और छोटी छोटी ट्रिक्स से स्टूडेंट को एसएस पढ़ाता था, समाज विद्या सब्जेक्ट पढ़ा, और उनको बहुत मजा आता था। तो मेरे टीचर भी बोलते थे तू तो जोरदार पढ़ाता है यार स्टूडेंट को। और जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था तब भी पढ़ाना जाता था और फ्री में पढ़ाता था, कोई पैसे मैं लेता नहीं था, तो उसमें मुझे बहुत मजा आ रहा था। तो उस टाइम पे मैंने मेरे केमिस्ट्री के टीचर से बात की कि सर क्या किया जाए। तो सर ने बोला कि भाई चिराग सर तो जा रहे हैं, तो तू धीरे धीरे मैथ शुरू कर दे इंजीनियरिंग का, तो स्टूडेंट को मजा आना शुरू हो जाएगा और तेरा भी हाथ बैठ जाएगा उसके ऊपर कि सर जैसे जाए तो तेरा ट्यूशन क्लास चलने लगे। तो मैंने बोला बात तो सही है, लेकिन सर मुझे आता तो कुछ नहीं।
तो बोले कोई बात नहीं, सीखना तो पड़ेगा ना भाई, सबको सीखना पड़ता है। तो मैंने मैथ्स 1 अच्छे से कर लिया, जो 2-3 चैप्टर छोड़े थे। मैथ्स 2 में भले कोचिंग गया था तो भी मैं एक चैप्टर छोड़ के गया था कॉलेज के एग्जाम में, तो सब मैथ्स मुझे आ गए और मैंने शुरू कर दिया कोचिंग सेंटर। कहाँ पे किया? मेरी घर की बालकनी। गवर्नमेंट में घर होते हैं 2 BHK के, गवर्नमेंट के घर हो गए, किसको तो पता है, उसमें छोटी सी बालकनी होती है। वो छोटी सी बालकनी, लेकिन पैसे नहीं है बेंचेस लाने के, बोर्ड लाने के। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली मेरी बैच जो थी वो मुझे पता है 6 स्टूडेंट की बैच थी। 6 स्टूडेंट की बेटा जो बैच थी उसके अंदर मैंने फीस रखी थी 600 रुपीज़, और ये 600 रुपीज़ 600 रुपीज़। उसमें भी 6 स्टूडेंट मैथ्स 1 में फेल वाले में पढ़ा रहा था जब मैं 3rd सेम में मैथ्स में था। और स्टूडेंट को मैंने ऐसा बोला था कि आपको 300 रुपीज़ पहले देने के, और पास हो जाओ, जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट मुझे दिखा के 300 रुपीज़ देने के, और अगर रिजल्ट में फेल आता है तो ये 300 रुपीज़ भी वापस ले जाने के, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, ऐसा मैंने गारंटी दिया था। तो 300 रुपीज़ मैंने पहले लिए, 6 स्टूडेंट 1800 रुपीज़ हुई, सेव करके रख दिया, कहीं पे यूज़ नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, रिजल्ट आ गया, पास हो गए, आए सर सामने से, सर पैसे आपके 300। वो सर बुलाते थे उस टाइम पे, थोड़ा मजा आता था कि कोई हमें सर बुला रहा है, तो उसने मुझे बाकी के 300 करके दे दिए। तो 3600 रुपीज़ मेरे हुए, और 3600 में मैंने सबसे पहला मेरा बोर्ड लिया। मैंने बोर्ड सेक्टर 24 में एक जगह पे बनवाया था और घर पे लेकर के आया और उस बालकनी में सबसे बड़ा बोर्ड लगा दिया। अब कम थी बेंचेस है, तो मैंने मेरे टीचर को बात की केमिस्ट्री वाले के, सर क्या करें, तो उस टाइम पे उन्होंने स्कूल ओपन की थी तो उनको बेंचेस की जरूरत नहीं, मुझे बोला तुझे ले जानी उतनी ले जा। तो मैंने क्या किया, उस बालकनी में जितनी सेट होती थी उतनी बेंचेस लेकर के आ गया, और फ्री में दी थी वो बेंचेस मैंने रखवा दी बालकनी में, एक पंखा लगवा दिया, और बालकनी बाहर में रोड है, सब लोग जा रहे हैं, यहाँ पे मैं ऐसा ही बोर्ड, ये बालकनी है इतनी, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा रोड देखते जाता है कि यहाँ पे कोचिंग चल रहे हैं बालकनी में, और स्टूडेंट के व्हीकल्स। तो मैंने मैथ्स 2 करवाया, मैथ्स 2 में 12 स्टूडेंट हो गए। धीरे धीरे मैथ्स 3 आया, मैथ्स 3 सबसे हमारा टफ था। उस टाइम क्या हुआ, 19 स्टूडेंट एक साथ, क्योंकि सब स्टूडेंट बोलने लगे, मेरी कॉलेज के स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आ गए, और मेरी फीस 1500 रुपीज़ तक पहुंच गई उस टाइम पे। 600 में से मैं 1500 में जंप लगा दिया। अब स्टूडेंट इंक्रीज हो गए, तो मैंने देखा कि भाई 19 से भी ज़्यादा, तो मेरी बालकनी में कैपेसिटी मैक्सिमम 19 लोगों की थी, तो स्टूडेंट डबल हो गए, तो स्टूडेंट अप्रोक्स 40 जितने हुए। अब मैंने क्या किया, 2 बैच लेना शुरू किया, एक बैच पहले, एक बैच बाद में। अब मैंने सोचा साला मेरा एफर्ट यहाँ पे बहुत लग रहा है 2 बैच में, पहले 1.5 घंटे पढ़ाओ, वापस यही कहानी 1.5 घंटे पढ़ाओ, इससे अच्छा है कि मैं कहीं पे क्लास रेंट पे रख लेता हूँ, वो मुझे इजी लगेगा। तो उस टाइम पे टफ लग रहा था क्लास रेंट पे रखने का, तो वहाँ पे सेक्टर 22 में हमारे पीछे ही मुझे एक बहुत बड़ा बेसमेंट मिल गया, और 4000 रुपीज़ में उस टाइम पे मुझे मिला था। तो हमने कर दिए वहाँ पे कोचिंग सेंटर को शिफ्ट। 10 बेंचेस से थी, पूरा क्लास खाली था, 10 बेंचेस से एक बोर्ड लगवाया, फिर धीरे धीरे बेंचेस से आई, सब कुछ धीरे धीरे हमने इकट्ठा किया, और वहाँ पे कोचिंग सेंटर, और एक सेम टू सेम हमने 3 सेक्टर साइड भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में एक सर करवा रहे थे, उनके साथ ही हमने वहाँ पे भी शुरू कर दिया, और जोरदार हमारे क्लासेस चलने शुरू हो गए। तो ये थी पूरी मेरी कहानी क्लासेस की। उसके बाद तो मैं प्रोफेसर में भी गया हूँ, वो सब बातें हम उसके नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। लेकिन यहाँ में कॉलेज में हमारा झगड़ा भी हुआ था, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो बात थी मैंने आपको बताई कि भाई बहुत खराब कॉलेज थी, लेकिन मुझे उसमें से क्या सीखना था वो मैं सीख गया। उस कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट को, मेरे जूनियर्स को मैंने ट्यूशन दिया है, क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब नहीं करता था, पढ़ता था। मैं वहाँ पे पढ़ता भी था और नीचे वाले स्टूडेंट मेरे ट्यूशन में भी आते थे। अब यही बात हमारे 2-3 टीचर जो मैकेनिकल थे उनको अच्छी नहीं लगती थी कि भाई ये बंदे इसके पास क्यों जाते हैं। और कभी कभी मैं मेरे टीचर के साथ खड़ा रहता कॉलेज में, तो वो लोग निकलते, कैसे हो सर, मुझे ऐसा बुलाते, तो उनको तो नहीं अच्छा लगे ना, मैं तो उस टाइम पे स्टूडेंट था। अब हुआ क्या, 7th सेमेस्टर में ये जो हमारा फंक्शन था उसमें हमने 3 टीचर को फंक्शन में ऐड नहीं किया था मैकेनिकल के। मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उनके लिए जिंदगी में कभी रिस्पेक्ट नहीं है, वो मैं क्लियर बोलूंगा। वो 3 टीचर को हमने इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि वो कुछ करते नहीं थे, सपोर्ट नहीं करते थे, पंगा बीच में टांग लड़ाने वाले थे, हमारे ब्रांच के थे तो भी मैं बोलता हूँ, तो उनको नहीं ऐड किया था। पूरा फंक्शन बहुत मस्त। और फिर वो 3 टीचर ने मुझे, मैं इसका प्रेसिडेंट था और जो वाइस प्रेसिडेंट था, उन दोनों को पकड़ा, बोला कि पूरा सब कुछ हमें दिखाओ, क्या क्या आपने किया, क्या नहीं किया, ये इसमें ये है, इसमें सब कुछ। उसको कुछ पता नहीं, तो भी उन्होंने टांग लड़ाना शुरू किया। अब उसमें तो उनका कुछ निकला नहीं, क्योंकि हम जो कुछ करते थे वो सब सही करते थे। हमने सब कुछ डेटा उनको दिया, ये डेटा इतना, ये डेटा इतना, इतनी बुक्स, ये डेटा, वो डेटा, उनका कुछ नहीं निकला। तो उन्होंने हमें हमारी वाट लगाई 7th सेमेस्टर के प्रोजेक्ट में। देखो ये कॉलेज वाले कितने नालायक लोग होते हैं, मुझे तो एक्सपीरियंस है। जब आप मुझे बोलते हैं ना, मेरे टीचर ने एब्सेंट रखा, मैं प्रेजेंट था, अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, मार्क कम दिए, मार्क ज़्यादा थे, वाइवा में मार्क काटते, तो ये भी टीचर इतने नालायक थे जिन्होंने कुछ नहीं हो पाया तो हमारे प्रोजेक्ट के ग्रेड में CC ग्रेड रखवाया। प्रोजेक्ट क्या ग्रेड, 7th सेमेस्टर का प्रोजेक्ट CC ग्रेड, इतना अच्छा प्रोजेक्ट, जोरदार प्रोजेक्ट, बहुत मस्त वाइवा गए थे। लेकिन वो टीचर को पता नहीं था कि हम भी उससे स्मार्ट हैं। हम 2 स्टूडेंट का ही रखवाया था कम ग्रेड, हमारे ग्रुप में बाकी के 2 थे, उनके तो अच्छे थे, 4 स्टूडेंट थे। अब पहले तो हम हमारे गाइड से मिले,
वो गाइड के लिए हमें बहुत रिस्पेक्ट है। गाइड ने ऐसा बोला कि यार ऐसा हो नहीं सकता है, मैंने तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, मार्क अच्छे दिए थे, जो एक्सटर्नल गाइड आया था उसने भी अच्छे दिए थे। तो हमने सोचा ये खेल कहाँ पे हुआ, तो हमने क्या किया कि एक्सटर्नल जो गाइड था ना वो कहाँ पे रहता था वो हमें पता था। हम उनके घर पहुंच गए और उनको सीधी बात की कि सर ये रहा हमारे पूरे क्लास। मैंने क्या किया था, पूरे क्लास का रिजल्ट प्रिंट आउट निकाल लिया था। मेरे से कम मार्क वाले, बाकी के सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट के भी प्रोजेक्ट में ए ग्रेड थे और मेरे तो SPI 8.20 समथिंग थे और प्रोजेक्ट में CC या CD ग्रेड था, लास्ट वाला ग्रेड कुछ रखा था, मुझे इतना पता है। तो मैंने उनको सब बताया, मैंने बोला सर ये टीचर लोग को हमने इस एक्टिविटी में रखा नहीं था इसलिए उन लोगों ने ये किया। तो बोले कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास तुम्हारी जो एक्सटर्नल सीट है ना उसकी कॉपी रखी है, ये रही कॉपी, मैं आपको जेरोक्स देता हूँ मेरी साइन करके। तो उन्होंने मुझे दी और हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हायर अथॉरिटी के पास। अब हायर अथॉरिटीज ने बुलाया 3 टीचर को और हमारे गाइड ने तब तक हमें बता ही दिया था कि प्रियेश खेल ये हुआ है कि भाई हमने तो यहाँ से अच्छे मार्क रखे थे लेकिन ये जो 3 टीचर है ना उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड के मार्क कम करके आगे जाने दिए हैं। फिर तो हो गई बवाल, मेरी मम्मी बजाती रहती है सबकी ऐसे टीचर की। तो मेरी मम्मी को मैंने बुलाया कॉलेज में। उस टाइम पे मैंने ये हायर अथॉरिटी को कंप्लेन की थी तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पेरेंट्स को बुला के लाओ और मैंने उनको बोल दिया था कि अगर सर मेरे पेरेंट्स कॉलेज में आए तो फिर कभी आप जिंदगी में मेरे पेरेंट्स को कॉलेज में नहीं बुलाओगे, मैं तो लाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं सही हूँ, सबको पता है, लाना है तो मैं ला देता हूँ। उसी टाइम मैंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया, मेरी मम्मी वहां से आई। अब वाट लगी वो तीनों टीचर की, स्टाफ रूम में जो बवाल हुई थी उस टाइम पे। मुझे तो बोल दिया था तू जा, मुझे मेरी मम्मी तू तेरा कुछ काम नहीं है, मेरी मम्मी को सब पता था। अब यहाँ पे वो जो 3 टीचर थे ना उसमें एक टीचर ने ऐसा बोला कि तुम्हारा लड़का कॉलेज में नहीं आ रहा था इसलिए हमने कम मार्क दिए। तो एक्चुअल में रीजन कॉलेज में नहीं जाने का था, ये एक्टिविटी में हम स्पॉन्सरशिप इकट्ठा करने जाते थे और हमने परमिशन हायर अथॉरिटी से ले ली थी कि हम कॉलेज में इतने दिन 15 दिन नहीं आ पाएंगे ये काम करने के लिए। उन्होंने परमिशन भी दी थी, स्टैम्प था। और उस टाइम तो हायर अथॉरिटी मतलब हमारी कॉलेज के ट्रस्टी शंकर सिंह वाघेला बापू जो है वही, तो वहाँ से हमारी सब जान पहचान थी। उनके एक भतीजे थे जयदीप भाई, उनको भी सब पता था। तो उस टाइम ये सब हुआ और ये ही टीचर ने ऐसा बोला हमें कि 7 सेम में तो ये आपने पकड़ लिया लेकिन 8 सेमेस्टर में भी वाइवा में आपको फेल करेंगे, आप क्या कर लोगे। और उसमें से एक टीचर का सब्जेक्ट 8 सेमेस्टर में भी था। वापिस वही टीचर ने मुझे 3 बार रीवाइवा दिए एक ही सब्जेक्ट में और मुझे उसमें भी कम मार्क 8 सेमेस्टर में भी उसने दिए ही थे, उसने कम ही दिए थे। लेकिन प्रोजेक्ट के लिए तो हायर अथॉरिटी ने बोल दिया था कि आपके प्रोजेक्ट के मार्क हम ही रखेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। फाइनल सेमेस्टर में ए ग्रेड आया था, उस टीचर ने फाइनल सेमेस्टर में भी उसके सब्जेक्ट में मुझे वाइवा में कम मार्क ही दिए थे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, आज वो कहाँ पे है हम कहाँ पे हमें पता है। और आज भी उन 2-3 में से जो उसके फ्रेंड है उनका फोन कभी कभी आता है एडमिशन के लिए या फिर कोई एक्टिविटी करवाने के लिए, तब वो बोलते हैं, मैं तो सीधा ही बोलूँगा, वो बोलते हैं कि कौन बात कर रहा है प्रियेश। मैं बोला हाँ प्रियेश बात कर रहा हूँ। मैंने बोला आप कौन, तो कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ। मुझे पता होता है कि ये ही है, मेरे में नंबर सेव होता है। या आप कौन, तो बोले यहाँ पे मैं तेरा टीचर था। नहीं मुझे नहीं मालूम है, ऐसा ही बोलता हूँ मैं। जिसकी रिस्पेक्ट नहीं है उसकी मैं कभी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। फाइनल सेमेस्टर मेरा खत्म हुआ, आई थिंक हाँ 9 पॉइंट समथिंग SPI जितने मेरे SPI थे। खुशी से BE मेरा खत्म हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। और उसी टाइम पे मास्टर इन इंजीनियरिंग हमारी कॉलेज में प्रोडक्शन फील्ड में शुरू हुआ और उस टाइम पे जो स्टूडेंट ने BE कंप्लीट किया था उनको ME करने के लिए बोला गया कि आप हमारी कॉलेज से, और मुझे प्रोडक्शन में लेना था। तो मुझे तो बोलोगे ने बोला कि तुम यहाँ से कर लो, मैंने क्लियरली ना बोल दिया था कि मैं आपकी कॉलेज में से ME नहीं करूँगा। रीज़न आप कोई नहीं है, ना तो मैनेजमेंट है, आपकी फैकल्टीज है, उसकी वजह से मैं नहीं ही करूँगा। और मैंने नहीं किया और मैंने LDRP में से ME किया। मुझे पता था उसमें एडमिशन लेना थोड़ा टफ है लेकिन मैंने बहुत मेहनत की थी और वो जो मेहनत की थी उसी मेहनत की वजह से मास्टर इन इंजीनियरिंग में गेट की एग्जाम तो मैंने नहीं दी थी क्योंकि मुझे पता था मैं नहीं कर सकता। मैंने नॉन गेट की एग्जामिनेशन दी थी और वो नॉन गेट की एग्जामिनेशन में गांधीनगर में मैं फर्स्ट नंबर पे था। 62 में मेरा रैंक था पूरे गुजरात में, लेकिन गांधीनगर में मैं फर्स्ट नंबर पे था। अब यहां से शुरुआत करेंगे मास्टर इन इंजीनियरिंग की। देखो एक चीज हो गई है, उसमें मैं गोल्ड मेडल नहीं ला सकता, मुझे पता थी क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में 80 थी, मार्क्स ऐसे अच्छे नहीं थे, कुछ नहीं पता था। अब BE के बाद ME मैंने तुरंत किया, कोई गैप नहीं छोड़ा था। 2009 से 2013 में ME किया है, 2013 से 2015 में मैंने ME किया है, उसके बाद BE और ME, उसके बाद BEd किया और MEd भी कर दिया है। तो ये जो थी, अब जो शुरू होगी नेक्स्ट पार्ट में कहानी, वो मेरी मास्टर इन इंजीनियरिंग की होगी। और यहां से आपको पता चलेगा, क्योंकि मेरे उस टाइम पे कोचिंग सेंटर गांधीनगर में टॉप पे पहुंच गए थे, चिराग सर DYSP बन गए थे, मैं बहुत खुश था उनकी वजह से, और मेरे कोचिंग सेंटर जोरदार चल रहे थे। दोनों साइड 150, 200 स्टूडेंट हो चुके थे और मेरी टीम भी बहुत बड़ी हो गई थी टीचर्स की। मेरे साथ जो पढ़ते थे वही सबको मैंने ले लिया था एज ए टीचर, अलग अलग ब्रांच के, तो बहुत जोरदार हमारे क्लासेस चलते थे उस टाइम पे भी। और यहां से शुरुआत होगी कि भाई क्लासेस के साथ साथ
मास्टर इन इंजीनियरिंग मैंने कैसे मैनेज किया और उसमें मैं गोल्ड मेडल कैसे लाया। तो बेटा आपकी भी कॉलेज में ऐसे टीचर होंगे जो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, आप भी कुछ करना चाहते होगे, मार्क कम दे रहे होगे, लेकिन सामने कोई ऐसे भी टीचर होंगे जो आपको सपोर्ट भी कर रहे होंगे, तो उनकी रिस्पेक्ट करिए। जो नहीं आपको सपोर्ट कर रहा, नहीं देता, उनके सामने जिंदगी में कभी देखिए मत। सब लोग ऐसा बोलते हैं कि टीचर टीचर होता है, मैं ऐसा बोलता हूं कि टीचर टीचर होता है। अगर वो स्टूडेंट का सपोर्ट करता है तो ही टीचर होता है, नहीं करता तो वो टीचर नहीं होता है। आज भी ऐसे टीचर है जो आपके मैसेज मोबाइल में ब्लू टिक होने के बाद भी रिप्लाई नहीं देते हैं, 40 या 50 हजार की सैलरी मुफ्त की लेते हैं स्टूडेंट का सपोर्ट करने के लिए, अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, और ये सारे रीजन की वजह से ही कहीं पे मैंने मेरी जॉब छोड़ी थी, क्योंकि अब आएगा जॉब की साथ साथ ट्यूशन क्लास है, जॉब है, मास्टर इन इंजीनियरिंग है, और उसमें भी मैंने जॉब की थी। और जॉब मैंने क्यों छोड़ी थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट में मैंने जॉब की थी। सबसे पहली जॉब तो मैंने शंकर वाघेला बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ही की थी, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल जो थे उनको पता था कि मेरा मैथ्स पावरफुल है, और यही चीज मेरे टीचर को भी नहीं पसंद आई थी। जो वो 3 थे महान लोग, उनको नहीं पसंद आई थी, लेकिन मैंने की थी, बहुत मजा आया था। तो ये सारी चीजें हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे बेटा मास्टर इन इंजीनियरिंग के। तो आप भी बेटा घबराए नहीं, कोई टीचर कहीं पे कम मार्क देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, फर्क उनको पड़ेगा। आप अच्छा काम करते जाओ, आप आपकी जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ, एक दिन आप आपकी मंजिल तक पहुंचोगे, ये याद रखना। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में जो कोई भी रिजल्ट है, कोई बात नहीं, आगे के रिजल्ट थोड़े चेंज करिए, थोड़ा अपने आप पे भरोसा करिए। 2 वीडियो मैंने आपको बोले कि पेपर कैसे लिखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसका पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और स्पंदन नाम की जो हमारी एक्टिविटी थी वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसलिए मैं बेटा हर बार आपको बोलता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करिए। एक्स्ट्रा एक्टिविटी बेटा आप करते रहोगे ना तो ही आप कुछ सीखते रहोगे। ये बुक पढ़ने से बेटा कुछ सीख नहीं सकते, ये चीज याद रखना। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी उसमें देखना हम कौन कौन सी एक्टिविटी करते थे, और वही सारी चीज हमको जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाती रही है और सपोर्ट कर रही है और कुछ नया करने का मौका दे रही है। और यस दोस्तों, ये भी मैं बात बोलूंगा कि अगर आप आज 100 रुपीज भी पॉकेट मनी कमाते हो तो उसमें से 10 रुपीज किसी की सेवा में लगाइए, किसी को फेस में स्माइल देने के लिए लगाइए, वही आपको वापिस 100 रुपीज बन के आएगा और आएगा। तो आज से ऐसा काम करिए, अगर आप अर्न करते हो 1000 रुपीज महीने के तो उसमें से भी 10 रुपीज लग, मैं सब नहीं बोलता 100 लगाइए, हाँ एक डिसाइड कर दीजिए कि मैं 10 रुपीज हर महीने लगाऊंगा, और ये रुपीज मैं किसी को दूंगा, दान में दूंगा, कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा। 50 दे सकते हो, 100, लेकिन मैं तो आपको मिनिमम 10 रुपीज भी बोलता हूँ। तो ये अच्छी आदतें अपनी लाइफ में बेटा रखोगे तो लाइफ में जरूर एक ना एक दिन आगे बढ़ोगे। मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। पार्ट 2 बेटा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक भी करना। बाय बाय, टेक केयर।